हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फटाफट से इस वीडियो को लाइक करना बच्चों। जैसे ही 1000 लाइक्स हिट करोगे आप लोग, मैं नेक्स्ट वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सबके डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आएंगी वो लेकर आऊंगी। लेकिन सारे के सारे बच्चों को लाइक करना है तो फटाफट से लाइक कर देना बच्चों वीडियो को। कॉमेंट सेक्शन में आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए होगा जहाँ पे कि मैं आपको लीक्ड क्वेश्चन बताऊंगी सेक्शन वाइज, वो पक्का बताना बच्चों। जिसके सबसे ज्यादा कॉमेंट्स होंगे वही वाला जो सब्जेक्ट का वीडियो नेक्स्ट बनेगा बच्चों। तो फटाफट से वो सब्जेक्ट कॉमेंट करना। तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके 2025 के फिजिक्स के बोर्ड पेपर में सेक्शन वाइज कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आने वाले हैं बच्चों, वो सारे हम लोग देखने वाले हैं। तो बिल्कुल एंड तक बने हैं ना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए जीवन दान जैसा साबित हो सकता है। आप लोगों को इतनी ज्यादा हेल्प होगी ना बच्चों इस वीडियो से कि आप लोग खुद मेरे को थैंक करोगे बाद में। बिल्कुल एंड तक बने रहना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा बच्चों तो शेयर अपने दोस्तों के साथ भी कर देना इसे। और बच्चों मैं आपके लिए डेली इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों के लिए इतने सारे वीडियोस लेके आ रही हूँ जिससे कि आप लोग बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर सको। तो मेरी मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट करने के लिए बच्चों सब्सक्राइब पक्का कर देना, जिससे कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहो, जिससे कि मेरा सारा कंटेंट आप लोगों के पास आ सके। सब्सक्राइब पक्का कर लेना बच्चों। और एक मैंने लकी विनर जो होगा, यानी कि लकी सब्सक्राइबर, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स में से एक लकी सब्सक्राइबर को मैं चूज करूंगी और उसको मैं 1500 का गिफ्ट वाउचर दूंगी बच्चों। तो ये आपके लिए एक एडेड बोनस है, तो सब्सक्राइब पक्का कर ले। आगे बढ़ने से पहले बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने अभी तक 200 क्वेश्चंस की शीट में एनरोल नहीं करा होगा तो पक्का से एनरोल कर लेना, क्योंकि वहीं से आपके सिमिलर क्वेश्चंस एक्चुअल बोर्ड के एग्जाम में आएंगे बच्चों। वो शीट अगर अभी नहीं करोगे बच्चों तो फिर आप लेट हो जाओगे। सिर्फ और सिर्फ 20 डेज बचे हैं। वो 200 क्वेश्चंस की शीट आपको इतनी ज्यादा हेल्प करेगी बच्चों, क्योंकि आप एग्जाम में जब जाओगे तो आप देखोगे कि एक्चुअली सिमिलर क्वेश्चंस आए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए बच्चों, टॉप 200 क्वेश्चंस की शीट पक्का से ज्वाइन कर लेना। तो बच्चों सबसे पहले हम सेक्शन ए के पार्ट 1 की बात करते हैं, जहाँ पे आपके 10 MCQ क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क ईच के लिए। वहां पे आपके क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो है टोटल काइनेटिक एनर्जी के ऊपर आएगा, जहाँ पे आपको ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के ऊपर एक कॉम्बिनेशन करके 1 लाइनर आएगा, कोई रेशियो निकालने के लिए आ जाएगा। तो आपको पता है कैसे करना है उसको। सेकेंड क्वेश्चन आपका कैपेसिटर्स के ऊपर आएगा। कैपेसिटर्स के बारे में एनर्जी हो गया या फिर छोटा सा न्यूमेरिकल, उस हिसाब से आपका कैपेसिटर्स के ऊपर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका डेफिनेटली एक SI यूनिट के ऊपर आएगा, जहां पे आपको कोई भी एक क्वांटिटी दे देंगे और उसके यूनिट पूछेंगे। एग्जैक्ट कौन से क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, वैसे सिमिलर क्वेश्चंस टॉप 200 क्वेश्चन की शीट में मिल जाएंगे। किसकी SI यूनिट पूछने वाले हैं वो वहां पे मिल जाएगा आपको। एक क्वेश्चन आपका टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर आएगा बच्चों, जहां पे आपको रेशियोज के ऊपर निकालना होगा। फिर एक क्वेश्चन आपका आएगा SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर। एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको टॉप 200 क्वेश्चंस की शीट में मिल जाएगा बच्चों। तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको MCQ में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और बाकी सारे बचे हुए जो MCQ में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मेरी पूरी टीम ने बैठ के रिसर्च करके सारे के सारे प्रैक्टिस के लिए आपके लिए क्वेश्चंस टॉप 200 क्वेश्चंस की शीट में डाल दिए। उन्हीं में से आप लोगों के सिमिलर 10 MCQs एग्जाम में आने वाले हैं। कुछ टॉपिक्स तो मैंने यहाँ पे भी आप लोगों को बता दिए बच्चों, और बाकी सारे आपको टॉप 200 क्वेश्चंस की शीट में मिल जाएंगे। अब आते हैं सेक्शन ए के पार्ट 2 में, जहाँ पे आपको वेरी शॉर्ट आंसर्स लिखने होते हैं बच्चों। ऐसे 8 क्वेश्चंस होते हैं और 1 मार्क का करना होता है। अब यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? आपको मतलब बेसिकली बहुत ही ज्यादा छोटे आंसर्स लिखने होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, यहाँ पे आपका थर्मोडायनेमिक्स लॉ के ऊपर आएगा। कोई भी आपको बोल देंगे 0, 1st, 2nd लॉ को लिखो, तो आपको उसके अच्छे से एक डेफिनेशन लिखनी है। अगर उसके साथ कुछ आपको एग्जाम्पल या कुछ फॉर्मूला या कुछ रिलेशनशिप लिखना है तो आप वो वहाँ पे लिख सकते हो। फिर आपको क्या पूछ सकता है, आपको किरचॉफ लॉ का कोई लॉ बोल देंगे कि इस लॉ को डिफाइन कर दो। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे जैसे लॉ वाले जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन आपका डिफाइन पोटेंशियोमीटर ऐसा आएगा बच्चों, जहाँ पे आपको पोटेंशियोमीटर के बारे में पूछेंगे। एक क्वेश्चन आपका सोलेनॉइड के ऊपर आएगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको टॉप 200 क्वेश्चंस की शीट पे मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आपका फ्लूइड्स में से सरफेस फिल्म के ऊपर आएगा बच्चों। एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने बना के टॉप 200 क्वेश्चंस की शीट में डाल दिए। एक क्वेश्चन आपका जो है वो EMF के ऊपर आएगा बच्चों। सेक्शन बी के बारे में जानने से पहले बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे आप लोगों के लिए डेली न्यूज, अपडेट्स, आपके लिए नोट्स, फॉर्मूला शीट सब कुछ आएगा। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां से ज्वाइन कर लेना। अब आते हैं सेक्शन बी पे। अब सेक्शन बी पे आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, जहाँ पे आपको 8 अटेम्प्ट करने होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चंस कहाँ से सबसे ज्यादा आते हैं? आपका सबसे पहले PV डायग्राम के ऊपर आएगा। आपको इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट या फिर आपको कुछ ना कुछ वर्क के ऊपर रिलेशन दे देंगे और PV डायग्राम निकालना होगा। तो हर एक PV डायग्राम की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी ही करनी है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन आपका स्पेसिफिक हीट के ऊपर आएगा, जहाँ पे आपको प्रूव करना होगा स्पेसिफिक हीट की रेशियोज जो है उनको प्रूव करने का बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक है? बहुत सारे बच्चे मुझे ना व्हाट्सएप पे करके मैसेज करके बोलते हैं कि दीदी आपने टॉप 200 क्वेश्चंस की शीट में 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है वहां पे भी डेरिवेशन डालिए। तो बच्चों इसीलिए डालिए, पहला तो क्योंकि वो आता है बोर्ड्स में, हमने पूरी एनालिसिस करके देखा है, वहां पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डेरिवेशंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
लेकिन बोर्ड भी स्मार्ट है, ठीक है। बोर्ड्स भी क्या करता है, वैसे डेरिवेशंस पूछता है जिनकी डेरिवेशन छोटी होती है। ऐसा नहीं कि 10-10 पेज का डेरिवेशन 2 मार्क्स के लिए दे देगा, नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप देखोगे तो जितने भी 2 मार्क्स के डेरिवेशंस हैं जो आ सकती हैं वो टॉप 200 क्वेश्चंस की शीट में मिल जाएंगी। एंड आई होप जो बच्चे मुझे व्हाट्सएप पर पूछ रहे थे उनका भी डाउट क्लियर हो। तो एक क्वेश्चन आपका स्पेसिफिक हीट के रेशियोज के ऊपर प्रूव करने के लिए आ सकता है। फिर एक क्वेश्चन बच्चों आपका बोर्स मॉडल के ऊपर आएगा, वहाँ पे भी कोई ना कोई डेफिनेशन या फिर छोटा सा एक न्यूमेरिकल आ सकता है। एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने वहाँ पे फिर से आपकी टॉप 200 क्वेश्चंस की शीट में डाल। बोर्ड्स का फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों नेक्स्ट वाला, डिफाइन मैग्नेटाइजेशन। उसकी SI यूनिट, उसके ऊपर और 2-3 क्वेश्चन, लेकिन मैग्नेटाइजेशन बहुत बार पूछा गया और उसकी इस बार पूछने के भी चांसेस सबसे ज्यादा हैं बच्चों, तो उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लेना। एक डेरिवेशन आपका nth ऑर्बिट या फिर मैग्नेटिक फोर्स को डिराइव करने के लिए आएगा बच्चों। एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपका कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे या फिर वेवलेंथ पे या फिर EMF पे बच्चों, ठीक है। फिर बच्चों सेक्शन सी में आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 3 मार्क्स के। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा फेवरेट, सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन जो है वो डिफरेंस बिटवीन का है बच्चों। कोई भी डिफरेंस बिटवीन आ सकता है। और एक चीज ध्यान रखना, अगर आपकी 3 मार्क्स का आया ना डिफरेंस बिटवीन, तो आप लोगों को डबल द पॉइंट्स लिखना है, यानी कि 3 × 2 6 पॉइंट्स। ये कोई नहीं बताता, ये बोर्ड पेपर चेकर्स की ट्रिक होती है, वो आपको मार्क्स इस तरीके से देते हैं, ठीक है। ये हमारे सालों का तजुर्बा है जो कि मैं आपको बता पा रही हूँ कि 3 मार्क के इसमें 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिख के आना है, ठीक है। अब कैसे डिफरेंसेस आ सकता है, आपका डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल आ सकता है, आपका डिफरेंस बिटवीन एमीटर वोल्ट मीटर आ सकता है, आपका डिफरेंस बिटवीन डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक आ सकता है। बाकी सारे डिफरेंसेस के जितने भी डिफरेंसेस पॉसिबल है बच्चों, वो सारे मैंने टॉप 200 क्वेश्चन की शीट में डाल दिए हैं। डिफरेंसेस बहुत ईजी है, उनको आराम से कर सकते हो। टॉप 200 क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप लोग बिंदास डिफरेंस में फुल मार्क्स लेके आओगे बच्चों। इसीलिए टॉप 200 क्वेश्चन ज्वाइन कर लेना। जो भी बच्चा अभी तक नहीं किया है, अभी भी टाइम है बच्चों, अभी भी कर सकते हो, ठीक है। अब गलती मत करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, फटाफट से ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डेरिवेशन के ऊपर आ सकता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन देखते ही समझ जाना चाहिए कि ये रोटेशन के अंदर डेरिवेशन या फिर न्यूमेरिकल है बच्चों, ठीक है। ये चीज आप लोगों को अगर नहीं पता लग रही है, मतलब आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है बच्चों। एक क्वेश्चन आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे पक्का है बच्चों। अब किस टाइप का है आपका, तो एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ हाइपोथेसिस, या फिर आपको न्यूमेरिकल आ सकता है उसके ऊपर। तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए बच्चों। और ये मुझे कैसे पता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ से क्या आता है, क्या उससे थ्योरी भी आ सकती है या क्या उससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, मुझे कैसे पता बच्चों, क्योंकि मैंने पूरा एनालिसिस करके बैठी हूँ मैं कि कैसे बोर्ड पूछता है, और वही एनालिसिस मैंने आप लोगों के लिए टॉप 200 क्वेश्चंस की शीट में डाल दिया। समझ रहे हो इस चीज को, वही करो बच्चों जितना जरूरत है। बेकार में है ना, बिना काम की चीजों को मत पढ़ो। उसके बाद आपका यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स में से एक क्वेश्चन पक्का PNP NPN ट्रांजिस्टर के ऊपर आता है बच्चों। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका AC सर्किट के ऊपर डायग्राम बेस्ड, आपका इसमें कैसे आता है LCR सर्किट है, उसके कोई भी कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, LCR CR LR, उसके ऊपर आपको पूरा डायग्राम बेस्ड सब कुछ डिराइव करना है, उसके ऊपर थ्योरी लिखनी है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन आपको टॉप 200 क्वेश्चन की शीट में मिल जाएंगे, वहीं से सिमिलर क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे बच्चों बोर्ड्स में, ठीक है। तो ये हुआ आपका सेक्शन C। अब आते हैं सेक्शन D में बच्चों। सेक्शन D में आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 3 क्वेश्चन, तो आपके 4 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों को बताना चाहती हूँ बच्चों, बहुत सारे बच्चे लॉन्ग आंसर टाइप देख के डर जाते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है बच्चों। जितना भी उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आता है ना, कुछ फिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको टेस्ट किया जाता है, उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जितना भी आता है ना, सारा पॉइंट वाइज लिख जाना है, ठीक है। एक भी चीज स्किप नहीं करनी, और बहुत स्कोरिंग होता है यहाँ पे। नंबर लाना सबसे ईजी होता है, बल्कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो होता है MCQ वगैरह, उनमें डिफिकल्ट होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएंगे बच्चों, फेरीज ब्लैक बॉडी पे क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा, टॉप 200 क्वेश्चंस की शीट में मिल जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपका फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन के ऊपर आएगा, जहाँ पे आपको सेंट्रल विड्थ निकालनी पड़ेगी, प्रूव करनी पड़ेगी स्लिट की। आप समझ रहे हो, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन आपको कॉनिकल पेंडुलम पे आएगा बच्चा। कॉनिकल पेंडुलम के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, इसीलिए मैंने उसको अच्छे से लिख के आपके टॉप 200 क्वेश्चंस की शीट में डाल दिया है। और ऐसे ही सिमिलर और जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कॉनिकल पेंडुलम के ऊपर, वो मैंने डाल दिए बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ AC सर्किट, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मर के ऊपर या फिर कोई भी और AC डायग्राम आपके लिए आ सकता है, तो ये ट्रांसफॉर्मर AC सर्किट्स वगैरह के कंस्ट्रक्शन, इनकी वर्किंग, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेयर्स रिलेशन के ऊपर आ सकता है बच्चों, जहाँ पे आपको डिराइव एंड प्रूव करना होगा।
फिर एक क्वेश्चन आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा आने के चांसेस है बच्चों, बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, हर साल उस पर आ ही जाता है। और जो क्वेश्चन आएगा आपका सिमिलर, वो मैंने टॉप 200 क्वेश्चंस की शीट में डाल दिया है बच्चों। टॉप 200 क्वेश्चंस की शीट अभी आप लोगों के लिए एकदम भगवान के जैसे होने वाली है बच्चों। अब अगर आपने नहीं करा टॉप 200 क्वेश्चंस तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर दोगे, क्योंकि वहीं से सिमिलर क्वेश्चंस आने वाले हैं। नहीं ज्वाइन करा होगा तो फटाफट से अभी के अभी ज्वाइन कर लेना बच्चों। एक क्वेश्चन आपका बायट सर्विएट लॉ पे आ सकता है बच्चों, जहाँ पे आपको उसको डिराइव प्रूव करना होगा, और आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ यहाँ पे फिर से आ सकता है। तो बच्चों इस तरीके के पूरे सेक्शन वाइज मैंने आपको बताया कि फिजिक्स में हर एक सेक्शन में, हर एक पार्ट में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कौन से क्वेश्चंस आएंगे, और आप लोगों के लिए पूरी टॉप 200 क्वेश्चंस की शीट भी प्रिपेयर कर दी है। यूट्यूब पे इतनी मेहनत कोई नहीं लेता बच्चों। अगर आप इस चीज़ को अग्री करते हो तो मेरे को एक कॉमेंट सेक्शन में थैंक यू पक्का लिख देना, जिससे कि मुझे पता लगे कि मेरी मेहनत आप लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हो, आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है बच्चों। और मैं ये चीज़ आप लोगों को लिख के दे सकती हूँ कि अगर आप टॉप 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आप लोग एग्जाम के बाद आके मुझे थैंक यू बोलोगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ऐसे कमेंट्स भी आए हैं मुझे कि हमारे प्रीलिम्स में भी आए हैं यहाँ से क्वेश्चंस, हमारे ट्यूशन के टेस्ट में भी आए हैं। मतलब ये क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, फटाफट से ज्वाइन हो जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू।